सत श्री अकाल। साडी खास पेशकश अयोध्या दे विच राम 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 रोम रोम दे विच वसन वाले ने प्रभु श्री राम। अयोध्या दे विच प्राण प्रतिष्ठा दी तैयारी जोरां ते है। वास्तु शांति तो बाद सिंहासन ते विराजमान होणगे राम लला। मंदिरां दे विच बेहद खूबसूरत सजावट की जा रही है। 22 जनवरी का बेसब्री दे नाल इंतजार है। अयोध्या दे विच होएगी प्राण प्रतिष्ठा। राम नगरी दे विच सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त भी कर दिते गए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। भजन की इन पंक्तियों को चरितार्थ होते हुए अपनी आंखों से इस समय हम अयोध्या नगरी में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से भव्य तैयारियां की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अलग अलग रंग के पुष्पों से, पुष्प लड़ियों से ये सजावट जो है वो की जा रही है। जगह जगह अयोध्या में इस तरह की सजावट आपको नजर आएगी। और ये भव्य तैयारियां सिर्फ रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए, जिस दिन रामलला अपनी असल जगह पर पहुंच जाएंगे। ये जो अलग अलग जगहों से आए हुए पुष्प हैं, इन लड़ियों को यहाँ पर लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग रंग की झंडियों से, दुपट्टों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। और देखिए कैसे कतार से ये पुष्प लड़ियां जो हैं इस पूरी सड़क को सुशोभित कर रही हैं। और यहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर का ये जो पूरा इलाका है, इस पूरी सड़क पर आपको इसी तरह की साज सज्जा जो है वो दिखाई दे जाएगी। गजराज भी इस साज सज्जा का हिस्सा है। ये बड़े बड़े गज जो हैं इस द्वार पर बने हुए हैं, इनको भी पुष्पों से सजाया गया है। और ये देखिए मुख्य द्वार जहाँ पर इस समय जय श्री राम का बंधनवार जो है वो लगाया जा रहा है। बंधनवार हर शुभ काम से पहले इसी तरह से घर के दरवाजों पर लगाया जाता है, ताकि जो भी काम हो वो सफलतापूर्वक संपन्न हो, अच्छे तरीके से संपन्न हो। और उसी के लिए जय श्री राम का ये फूलों से लगा हुआ जो बंधनवार है, फूलों से बना हुआ, वो यहाँ मुख्य गेट पर लगाया गया है। ये गेट नंबर 3 है राम जन्मभूमि परिसर तीर्थ क्षेत्र का, जो अमूमन जो श्रद्धालु आते हैं आम दिनों में, तो इसी गेट से उनको दर्शन करने के लिए ले जाया जाता है। और गेट के दोनों ओर पर इसी तरह की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। तमाम लोग इन तैयारियों में लगे हैं। कई दिनों से इस तरह की भव्य सजावट जो की जा रही है। और अब चूंकि दिन काफ़ी कम रह गए हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द इन कामों को भी पूरा किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एक और जहाँ है, तो देखिए अलग अलग रंग की पताकाओं से, अलग अलग रंग के दुपट्टों से इस तरह की तैयारियां जो है की जा रही हैं। और सबके मन में, चाहे वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हों, यहाँ काम में लगे हुए लोग हों, या कोई वीवीआईपी हों, सबके मन में बस एक ही भाव है कि पूरी अयोध्या नगरी को सजा दीजिए, क्योंकि श्री राम आ गए हैं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त देश में जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो है लड्डू। और एक खास लड्डू आज हैदराबाद से चल के अयोध्या पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं, लड्डू शोभा यात्रा हैदराबाद से अयोध्या निकाली गई है। और ये आप देख सकते हैं 1265 किलो का ये पूरा लड्डू है। ये आप देख सकते हैं बेसन का लड्डू और किस तरीके से इसको मेवे से और ड्राई फ्रूट से सजाने का काम किया गया है। इधर चलेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और जो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पे कहाँ से आए। भाई साहब क्या नाम हो गया, कहाँ से पहुंचे हैं आप? नाभूषण रेड्डी है, ओनर है। हम शेफ है उसमें। श्री राम कैटरिंग में हम शेफ है। अच्छा, तो आप ये बताइए कैसे तैयार किया है और 1265 ही किलो क्यों इसका वजन रखा गया है? हाँ, वो राम मंदिर पूजा करे ना, नरेंद्र मोदी जी पूजा करे ना, वो हिसाब से एक किलो से उतना होगा, 260 kg होगा आज पूजा, वो हिसाब पे बना है। उसी हिसाब से तो 1265 किलो का ये लड्डू कब लेकर चले थे आप हैदराबाद से? 17 निकाला। अच्छा, 17 को निकले आज? आराम से लड्डू है ना। तो अभी इस लड्डू का क्या होगा, ये कभी आगे क्या करेंगे इसको? क्या भगवान श्री राम को चढ़ाया जाएगा? टेस्ट वाला बुलाते हैं, वो पूजा करने के बाद इसको पब्लिक को देंगे। अच्छा, आज ही पब्लिक को बांटेंगे क्या? नहीं, पूजा 23 तारीख। हाँ। अच्छा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद 23 तारीख को लड्डू पब्लिक को बांटा जब तक ये ऑफिस में रहता टेस्ट में। और ये खास लड्डू है और इनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख को आम जनता में यानी कि भक्तों में इसको बांटने का काम किया जाएगा। और यही सुन के लोगों में भी यहाँ पर अब खुशी है।
अयोध्या से लगातार एक तस्वीर जी मीडिया आपको दिखा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि सरयू नदी में है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं जरा आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जमीन पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ही गए हैं, लेकिन जल में भी यहाँ पर सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी गई है। जल पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर कल सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने अपनी टीम के साथ इस पूरे इलाके का जायजा लिया था। साथ ही साथ जो सोलर बोट है उसका उद्घाटन भी किया था। तस्वीरों में आप देखिए तमाम बोट यहां पर किस तरह से जो नाविक है उन्होंने दुल्हन की तरह सजा रखी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे श्रद्धा भक्ति से रामलला के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन में कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जल पुलिस भी जगह जगह पर तैनात है। कंट्रोल रूम उनके पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आपको बता दें जो गोताखोर हैं वो भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात है। और देखिए ये भव्य नज़ारा यहाँ पर आप देखिए, इस वक्त अयोध्या की जिस गली में आप चले जाएंगे पूरा का पूरा इलाका राममयी है। और जब जल में भी यहाँ यात्रा करने आएंगे तो ज़रा भक्ति भाव से भरे इन श्रद्धालुओं को आप किनारे देखिए। सरयू के इसी तट पर संध्या आरती होती है, अलौकिक एक छवि यहाँ पर देखने को मिलती है और दिन के वक्त में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ठंड इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा है, मौसम की मार है, लेकिन इसके बीच भी आपको श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आ जाएंगे और यही तो राम भक्ति है। तो तस्वीरें लगातार मैं और मेरे सहयोगी शमशेर सिंह आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपको किस तरह से दिखाने के लिए कि यहाँ जो माहौल है और यहाँ पर जो एक एक तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये बयां करती हैं कि बस रामलला के दर्शन में कुछ ही क्षण बचे हैं और श्रद्धालु जल्द यहाँ आकर दर्शन करेंगे। अयोध्या से खासकर आपको बता दें कि सरयू के इस तट से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन लगातार जारी है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज जो पुरानी मूर्ति थी या पुरानी प्रतिमा हम कहें वो मुख्य स्थल तक जाएगी और आज से जो भक्त हैं उन्हें दर्शन करना यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है और जो भक्त हैं वो बाहर आ रहे हैं, इस धरा को प्रणाम कर रहे हैं। विजय जी, यहाँ पर आप पहुंचे हैं, दर्शन तो आज हो नहीं पाया, मन क्या कहता है? इस धरती पे अयोध्या जिले में जो कोई भी कहीं भी है और मैं अगर बड़े पैमाने पे कहूँ तो इस समय भारत में जो भी कोई जीवित मनुष्य है वह सबका आज जीवन धन्य है कि वह इस धरा पर जब राम राज्य की पुनः स्थापना 22 तारीख को हो जाएगी उस समय इस दृश्य को देखने के लिए अगर वो जीवित है तो ये राम की महान कृपा है। ये जीवा क्या कहती है, भक्ति भाव क्या कहते हैं? हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लाई। राम सिया राम जय जय राम भक्ति है ये, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है और राम धुन में खोकर हर कोई भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। सत श्री अकाल, साडी खास पेशकश अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
22 जनवरी ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ। ਰਾਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। अलीगढ़ पूरे देश में अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है और आज अयोध्या एक अद्भुत ताला पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं 400 किलो का ये ताला है और लोहे और अन्य सामग्री से मिलकर बना है। ये 30-30 किलो की इनकी चाबियां हैं और भगवान श्री राम के दर पे ये ताला पहुंचा हुआ है। क्या वजह है इसको बनाने की, हमारे साथ मैम है, इनसे बात करेंगे। हम इतना बड़ा ताला लेकर आप यहाँ पहुंची हैं अलीगढ़ से, क्या वजह हो गई इसको बनाने की? देखिए, बात वजह की तो है ही नहीं है। सबसे बड़े गौरव का दिन है। इतना ज्यादा मतलब सुख का, अत्यंत सुख का और हर्ष का विषय है कि 500 साल बाद जो है इतना स्वर्णिम दिन हमें प्राप्त हुआ है। तो देश भर से क्या, पूरे विश्व भर से जो चीज जहाँ की प्रसिद्ध है और जैसी भी है वो भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करना चाहते हैं। तो मैं अलीगढ़ में, क्योंकि मैं माँ बगलामुखी मंदिर की महंत हूँ, उस स्थान से बिलोंग करती हूँ, तो अलीगढ़ वासियों की ओर से, क्योंकि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं, तो वहां का ताला जो है वो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेषित करने के लिए आए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ताला हमने बनाया है और ये भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो क्या करेंगे मैम अभी इस ताले का, कहाँ पे रखा जाएगा, मतलब आम लोगों के लिए देखने के लिए रहेगा? जी जी बिल्कुल, ये निर्णय तो यहाँ की जो ट्रस्ट है वो लेगी। हम माननीय हमारे जो श्री चंपत राय भाई साहब हैं उनके द्वारा जो है भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अब ये ट्रस्ट का निर्णय है, इसको कहाँ पर रखती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब इतने प्रेम और भाव के साथ लाए हैं तो इसे संग्रहालय में स्थान मिलेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब यहाँ पर लोग आए तो अलीगढ़ के इस ताले को देखें और अलीगढ़ के ताले को राष्ट्रीय से उठकर के अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान मिले। देखिए, राष्ट्रीय से उठकर के अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान मिले। अलीगढ़ अपने तालों के लिए जाना जाता है और प्रधानमंत्री जी भी इसकी प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं इसका सम्मान करते हैं इस कला को लेकर। और आज ये अयोध्या पहुंचा हुआ है और इनका कहना है कि यहाँ पर रखा जाएगा, भगवान श्री राम के चरणों में इसको अर्पित किया जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अलीगढ़ की पहचान जरूर होगी। क्या सुनना बालक के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, अयोध्या। ये अयोध्या की खूबसूरत टेंट सिटी है। सरयू नदी के किनारे ये टेंट सिटी बनाई गई है और रात के अंधेरे में यहाँ का जो दृश्य है वो बेहद शानदार है। इस टेंट सिटी में जो श्रद्धालु, जो पर्यटक आकर रुकेंगे, उन्हें अयोध्या की एक खास जो महिमा है और अयोध्या का जो एनवायरनमेंट है उसको वो फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और आप देखिए कितनी खूबसूरत ये टेंट सिटी बनाई गई है। दोनों तरफ टेंट सिटी है और बीच में एक लॉन दिया गया है, कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं, कुछ विशेष लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, लैंप लगाया गया है हर कॉटेज के बाहर। इस तरह से एक बेहद खूबसूरत टेंट सिटी अयोध्या में कई जगह पर बनाई गई है, ताकि जो अयोध्या श्रद्धालु आए वो सरयू नदी के किनारे कुछ वक्त बिता सकें, राम की पैड़ी को निहार सकें। और इसीलिए इस टेंट सिटी को बिल्कुल राम की पैड़ी के नजदीक चौधरी चरण सिंह घाट पर तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको कॉटेज की तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या की टेंट सिटी का यह एक कॉटेज है। सबसे पहले जब आप आएंगे यहाँ पर एक बालकनी एरिया खुले स्पेस में बनाया गया, 2 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, इसके अलावा एक लैंप यहाँ पर लगाया गया है और बिल्कुल टेंट सिटी यहाँ पर दी गई है। हर कॉटेज के बाहर एक कमरा नंबर लिखा गया, जिस कमरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये 236 है। और एक ग्रीन कारपेट यहाँ पर बिछाई गई क्योंकि नदी का किनारा है बहुत। अगर आप आएंगे अंदर, आप देखिए ये एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत, आलीशान और आधुनिक कॉटेज यहाँ पर बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे इसकी खूबसूरती को, इसकी दिव्यता को। और यहाँ पर रहकर आपको काफी अच्छा लगेगा सरयू नदी के किनारे। और इस कॉटेज में हमें एक डबल बेड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीछे एक सीनरी यहाँ पर लगाई गई है सरयू आरती की, और 2 कुर्सियां यहाँ पर रखी गई हैं और एक टेबल है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है प्लास्टिक फ्री भी इस टेंट सिटी को रखा गया है। सिर्फ कांच की बॉटल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें टीवी भी एक लगाया गया है टेंट सिटी में, एसी भी लगा हुआ है। छोटा सा मिनी फ्रिज कह सकते हैं, मिनी बार जैसे शब्दों का प्रयोग तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, इसे मिनी फ्रिज कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये टेंट सिटी आपको दिखाई पड़ेगी और इसमें अटैच्ड वॉशरूम भी यहाँ पर बनाया गया है। अंदर की तस्वीरें मैं आपको एक बार इधर से दिखा देता हूँ, क्योंकि आप देखिए ये भी पूरा वुडन वर्क इस पे किया गया है और इसके साथ काफ़ी साफ सुथरा, अच्छा, हाइजीनिक इसे कहा जा सकता है। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत ये टेंट सिटी यहाँ पर बना दी गई है, ताकि इस कॉटेज में आकर आप रहिए तो आपको कहीं से भी ये महसूस ना हो कि आप
किसी 5 स्टार से कम जगह पर रुक रहे हैं और ये टेंट सिटी यहाँ पर खास लोगों के लिए तैयार कर दी गई, जो लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में अयोध्या आएंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है 22 जनवरी के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो होटल के साथ साथ अगर आप कॉटेज में रहना चाहते हैं, नदी के किनारे रहना चाहते हैं, तो टेंट सिटी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। राम नगरी अयोध्या में इस वक्त केवल और केवल राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। हमारे साथ रजनी है, उनसे बात करते हैं। छुट्टी नहीं मिल रही थी तो कैसे आप यहाँ पर आई हैं, और छुट्टी जब नहीं मिली तो क्या कहा आपने? मैंने कॉलेज से कहा कि अगर ऐसी छुट्टी नहीं दोगे तो मैं सिक लीव डाल दूंगी, और उन्होंने फिर छुट्टी मेरी सैंक्शन कर दी। और इस दिन को देखने के लिए मैं खास करके इतने सब जोड़ करके आई हूँ, और मुझे पता था कि सारे रास्ते बंद होने वाले 1-2 दिन पहले से, तो बिल्कुल समझने वाली बात है, इतनी बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, तो इसलिए मैं 2 दिन पहले ही आ गई थी। मैं 18 को यहाँ आ गई थी। कुछ सुना दीजिए, चूंकि देखिए माहौल भी ऐसा है, तो कुछ सुना दीजिए। पूरी टीम साथ में है तो पूरी टीम गाएगी। बिल्कुल। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। हरा भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। शिव रंजन को चढ़ा भगवा रंग, कभी न उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। जय श्री राम। ये जो गीत है, ये देखिए आप कहना जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो है, ये माहौल अयोध्या में ये बता रहा है कि राम योद्धा भी हैं तो राम संत भी हैं, राम आदि हैं और राम अनंत है। तो ये माहौल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले है, और पूरा भगवामय माहौल, राममय माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। इस वक्त जो व्यंजन तैयार होने की वो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं कि वो व्यंजन किस तरह से अब तैयार होंगे और क्या क्या वो व्यंजन होंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए 8000 लोगों के लिए उस प्रसाद को, उस भोग को, उस व्यंजनों को बनाने के लिए इस वक्त 500 लोगों की टीम, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी इस वक्त यहीं अयोध्या में पहुंचकर उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और वो व्यंजनों के साथ साथ इस वक्त मिठाई की जो तैयारी है वो भी हमें नजर आ रही है। कढ़ाइयाँ लग चुकी हैं, कतारों में इस वक्त कढ़ाइयाँ, बड़े बड़े इस वक्त वो आकार की, वो सिर्फ वो प्रसाद बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वो जो अतिथि जब वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, वहीं पर उनको इस वक्त वो बॉक्सेस बना के दिए जाएंगे। खास तरह के मटर की बात करें, वो जो थेपला है वो होंगे व्यंजन। और किस तरह से आप देखिए वो छोटे छोटे बच्चे, इस वक्त वो शुरुआती काम शुरू हो चुका है, वो मटर छीलने का काम बच्चों को मिला है, तो महिलाएं कहीं पर पूड़ी तलने का काम कर रही हैं, और उसी के साथ इस वक्त थेपला बनाने की तैयारी है, कहीं पर अचार। और ये वो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि वो किस तरह का इस वक्त महोत्सव। आप सोचिए 22 जनवरी वो 8 से 10 हजार मेहमान यहाँ पर होंगे। मैं आपको इस वक्त वो कढ़ाइयाँ दिखा दूं, वो देखिए वो मिठाई बनना शुरू हो चुकी है। क्या बन रहा है ये? बादाम बर्फी। बादाम बर्फी के लिए देखिए इस वक्त वो शुरुआती जो प्रक्रिया होती है उसको किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये? बादाम बर्फी बन रहा है। बादाम बर्फी के लिए क्या होता है ये? इसको बादाम बर्फी बना के इस पे बेलते हैं, फिर अच्छा, साइज वाइज काटेंगे। साइज वाइज काटेंगे जी जी जी। कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? कम से कम 2 घंटा लगेगा। 5 किलो बनाना हो तो। कितना किलो? 5 किलो बनाना हो तो 5 किलो बनाने के लिए। और कुल कितना किलो बनाना है? बनाना 400 किलो है। 400 किलो की बादाम बर्फी यहाँ पर बन रही है, और उसके लिए वो मेहनत लगातार चल रही है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि वो पैकेट किस तरह के होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस तरफ की नजरें फिराएं तो वो कचौड़ी भी तैयार हो रही है। भैया कितना टाइम लग जाता है ये एक कढ़ाई पूरी करने कचौड़ी में? आधे घंटा। आधे घंटा। और कितनी कचौड़ियां लगभग बन रही है? 1000। 1000 कचौड़ियां। आप वो संख्या देखिए, और वो
प्रसाद के जो बॉक्स होंगे उनको खास रूप से तैयार कर कर, वो चाहे सब्जी हो, थेपला हो, बादाम की बर्फी हो, मिठाई, अचार, सब कुछ डाला जाएगा। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह के वो इस वक्त बॉक्सेस होंगे जो कि वो अतिथियों को दिए जाएंगे। ये भोजन प्रसाद श्री राम लिखा हुआ है और इन बॉक्सेस को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बॉक्सेस कुछ इस तरह के होंगे। यहाँ पर रोटी सब्जी डालने के लिए वो अचार जो है वो पैकिंग के लिए स्पून होगा, यहाँ पर वो टिश्यू होगा और ये वो बॉक्स उन अतिथियों को वहाँ पर दिया जाएगा।